दिल्ली में करोलबाग के श्री गुरु रविदास धाम मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। शबद कीर्तन में हुए शामिल। पीएम ने बजाया मजीरा। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। मुंबई के अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर जताया दुख। दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। प्रदेश में जारी परियोजनाओं के बारे में की चर्चा। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को आई धमकी भरी कॉल। दिल्ली में मांगी गई 2 करोड़ की फिरौती। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी। सोनीपत सड़क हादसे में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत। मंगलवार देर रात दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे दीप सिद्धू। केएमपी पर सिद्धू की गाड़ी की ट्रक से हुई टक्कर। रेवाड़ी में पकड़ा गया गायों से भरा एक ट्रक। 22 गायों में 9 गायें मिली मृत। 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। 2 फरार। गौ टास्क फोर्स को मिली थी तस्कर की सूचना। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली के करोलबाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी करोलबाग के श्री गुरु रविदास धाम मंदिर में आयोजित शबद कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में मौजूद महिलाओं के बीच बैठकर मजीरा भी बजाया। श्री गुरु रविदास धाम पहुंचे प्रधानमंत्री ने मंदिर में की पूजा अर्चना। शबद कीर्तन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरतों के बीच बैठकर बजाया मजीरा। रविदास धाम में प्रधानमंत्री ने अपना माथा टेका। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल ने बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे देश में शोक की लहर है। बप्पी लहरी के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बप्पी लहरी हमेशा दिलों में रहेंगे, उनके संगीत हमेशा दिल में रहेंगे। उन्होंने लिखा कि अपने गीतों से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध संगीतकार को मेरा नमन। आपको बता दें, नहीं रहे संगीतकार बप्पी लहरी और इनके निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शोक जताया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं आईसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने राजपुरा के मौजूदा विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरदयाल सिंह कंबोज से खास बातचीत की है। इस दौरान राहुल गांधी की राजपुरा रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर हरदयाल सिंह कंबोज ने कहा, राजपुरा के लोगों ने राजपुरा में हुए विकास को देखकर मन बना लिया है कि वो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को ही विजयी बनाएंगे। हरदयाल सिंह कंबोज ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चुनावी माहौल सरगर्म हो चुका है पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में। आज राहुल गांधी स्वयं राजपुरा पहुंचे और राहुल गांधी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बीते कल देश के प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए 2014 को लेकर, उसके जवाब में राहुल गांधी ने भी तंज कसा। आज हमारे साथ राजपुरा के मौजूदा विधायक हरदयाल सिंह कंबोज हैं। कंबोज साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच जी स्वर्ण जी। जो तुसी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ हर खबर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
हरदयाल जी, सबसे पहला सवाल, लगातार पहले तो ये पूछना चाहूंगा, 2017 से 2022 में चुनाव जो है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। एक तरफ जग्गा जो कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और टिकट मिल जाती है, नीना मित्तल लगातार कह रही है कि मैं तो विपक्ष के तौर पे मैंने 5 साल काम किया और मैंने लगातार हरदयाल सिंह कंबोज के करवाए गए जो कार्यों की अनदेखी हुई उस पर आवाज उठाई, क्या कहें? देखो, जग्गा पहला तो ये क्लीयर करे कि वो किहड़ी पार्टी च, कदे वो किसी पार्टी, किन्नियां पार्टियां उन्हें बदलियां, तो लोगों च पहला विश्वास प्रगटाए कि मैं किते एक थां ते, कल इस गल की गारंटी है कि वो बीजेपी च भी रह जाएगा। वो तो 15 दिन पहला तो उन्हें पार्टी बदली है, वो तो पहला किते कांग्रेस च सीगा, वो तो पहला अकाली दल च सी, फिर आज़ाद सीगा, ये चलता ही रहिंदा हैगा। दूजा मैं ये कहांगा कि तुहानूं कि जिहड़ा तुसीं नीना मित्तल दा गल कीती हैगी, नीना मित्तल नूं पता ही नहीं है राजपुरे दे बारे। मैं तुहानूं दसां, क्योंकि राजपुरे जोग्राफिकली उन्होंने की पता भी किहड़े पिंड दी की प्रॉब्लम सी, उन्होंने की पता कि शहर के अंदर साडे हस्पताल की बड़ी बुरी हालत सी। नीना मित्तल नूं की पता कि इत्थे जिहड़ा किसानां दे वास्ते नहर की जरूरत सी। नीना मित्तल नूं कुछ नहीं पता है इलाके दे बारे। वो तां उहदा काम सिर्फ ते सिर्फ नुक्स कड्ढना हैगा, क्योंकि उन्होंने ये आ कि राजपुरे की तरक्की ना हो, वो तरक्की नहीं चाहते है। अज उन्होंने तकलीफ होंदी आ जे मैं थां थां ते वार्डां दे काम, अज पौने 200 करोड़ रुपए के काम जिहड़े राजपुरा शहर के अंदर चल रहे हैं, यही तकलीफ आ उन्होंने लोगों को कि क्यों इन्ना कुछ जिहड़ा सारा कुछ बन रहा हैगा। वो कदे ये गल तां कहंदे नहीं कि असीं ये कुछ करांगे। वो सिर्फ ते सिर्फ किते छोटा जिहा जे सीवज असीं पटाना ठीक कराना, जे उत्थे थोड़ा खड्डा दा मारना पेगा, खड्डे दे जाके कोल खड़ जांदे हैगे आ। जे शहर नूं साडे नूं अवार्ड मिलता हैगा, गंदी जी लीर लैके जाके खड़ जाते हैं। उन्हों का काम सिर्फ ते सिर्फ नुक्स कढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हरदयाल सिंह कंबोज। देखिए, इस समय राजपुरा जो है, अगर हम 3 पैरामीटर्स की बात करें तो तीनों पैरामीटर्स में नंबर 1 है, ये जग जाहिर है। राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है और हरदयाल सिंह कंबोज ने जैसा कि कहा कि उनका स्वप्न है आने वाले समय में नंबर 1 पूरे देश में होना चाहिए। बहरहाल हमारी इस पर नजर रहेगी। और साथ ही एक बात और कि आने वाली 20 तारीख को क्या मतदाता राजपुरा का एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे हरदयाल सिंह कंबोज, इस पर भी नजर बनी रहेगी हर खबर की। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, राजपुरा से। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बावा ने राजपुरा से प्रत्याशी नीना मित्तल से खास बातचीत की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की पंजाब कोषाध्यक्ष और राजपुरा से प्रत्याशी नीना मित्तल ने अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित की सीबीआई में शिकायत करने पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर विरोधी लगातार झूठ आरोप लगाते आए हैं, लेकिन देश के लोगों को और पंजाब के लोगों को सच्चाई पता है। राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए नीना ने कहा कि ये लोगों का स्नेह है जो लगातार उनके चुनाव में वोटरों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और क्या कुछ कहा है नीना मित्तल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे प्रत्याशी पंजाब में और खास तौर पर माहौल भी सरगर्म होता जा रहा है। आज हम आन पहुंचे हैं बनूड़, और बनूड़ राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीना मित्तल हमारे साथ हैं। नीना जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लगातार आम आदमी पार्टी खास तौर पर राजपुरा सीट पर नीना मित्तल, वो कहते हैं ना कि हवाओं में कहीं ना कहीं नाम जो है आम आदमी पार्टी का बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा फर्ज है मेहनत करना, हर वोटर तक पहुंचना। हमारी सारी टीम पहुंच रही है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग इस बार झाड़ू फेरने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके सपुत्र हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने भी सीबीआई को कंप्लेंट की है। अरविंद केजरीवाल का नाम जो है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहें? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पे पहले भी बहुत आरोप लगे हैं, कोई साबित हुआ? पहले भी ईडी की रेड पड़ी थी, कुछ मिला? तो ये तो इनका काम है। अब इनको पता है कि इलेक्शन आ गया, पंजाब में आम आदमी की सरकार बन रही है, तो सारी पार्टियों का एक ही टारगेट है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया जाए।
पर लोग समझ रहे हैं, लोगों को सब पता है कि ये अरविंद केजरीवाल को पूरा पंजाब की ये जो पार्टी है, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों का एक ही टारगेट है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब आने से कैसे रोका जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार को कैसे रोका जाए। इसलिए ये ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कितने भी ये रेड डलवा लें, अरविंद केजरीवाल जी की शख्सियत पे कोई भी सवाल उठाता रहे, पर उस पे इनको गलत कोई भी नहीं ठहरा सकता। आम आदमी पार्टी पर अभी हाल ही में आज ही सुबह हरदयाल सिंह कंबोज और राहुल गांधी भी राजपुरा आए और हरदयाल सिंह कंबोज ने ये कहा कि विकास अपने चरम पर रहा और 3 मुझे अवार्ड मिले। पहले भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, लेकिन आज भी उन्होंने यही कहा कि मेरे पर आरोप लगा रहे हैं झूठे, खास तौर पर नीना मित्तल, और जहां जहां मैंने विकास कार्य किए वहां गंदी लीर लेकर पहुंच जाते थे। उनको एक बात पूछिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं गंदा कपड़ा उठा के हरदयाल कंबोज के पीछे घूमती फिरूं। हरदयाल कंबोज ने अगर विकास किए होते, आज उनको लोगों को डराने की जरूरत ना पड़ती। हमारा झंडा जहां लग जाता है, यहाँ जाके झंडा उतरवाते हैं। उनके लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, जाके उनको घरों में धमकाया जा रहा है कि हमारा सरोपा दोबारा डलवा ले, नहीं तेरे पे पर्चा किया जाएगा। अगर काम किए होते तो लोग खुद उनके साथ चलते। अब चाहे झंडे जहां कांग्रेस के लगे हैं ना, वोट वो भी झाड़ू को डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में भगवंत मान बसे हैं, लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी बसी है। ये रिजल्ट ही बताएगा उनको। आड़तियों को आपने जब एक आरोप लगाया था हरदयाल कंबोज पर कि माफिया राज है मंडी में, राजपुरा में, तो उन पर उसकी प्रतिक्रिया हरदयाल कंबोज की आई है, मैं तो आड़ती भाईचारे के साथ हूं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं रहा, मेरा तो कोई किसी तरह का कोई लेन देन नहीं। तभी अभी जब कल हरदयाल कंबोज जी मंडी में गए थे तो आड़तियों ने बड़ा स्वागत किया था उनका। आड़तियों ने वहां खड़ने नहीं दिया, वहां से जिस दुकान पे भी गए आड़तियों ने सवालों की झड़ी लगा दी, क्योंकि अब उनको हिम्मत दिख रही है। उनको पता है कि नीना मित्तल उनके साथ खड़ी है और इनको माफिया से मुक्त करवाएगी। आज तक हरदयाल कंबोज ने डर डाला हुआ था, पर अब लोगों का डर निकल गया। इसलिए मंडी में जो उनका स्वागत हुआ है, वो मंडी से जाके आप पूछ लीजिए कि जो इसने माफिया फैलाया हुआ है, माफिया राज है, गुंडागर्दी है, पर्चों की सरकार है, लोग इसकी झाड़ू से सफाई कर रहे हैं। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की जानकारी देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से हरियाणा में जारी विभिन्न परियोजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया, साथ ही प्रदेश के कई नए प्रोजेक्ट में केंद्र की भागीदारी के लिए भी आग्रह किया है। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।